शांति बहन, आज तो तुम बहुत खुश होगी, आखिर एक साथ तुम्हारी दो दो बहुएं जो घर में आ गईं। हाँ बहन, खुश तो मैं बहुत हूँ क्योंकि मेरी एक शहरी बहू है तो दूसरी गांव की। मुझे तो शहरी बहू के हाथ का भी खाना मिलेगा और गांव की बहू के हाथ का भी। अब शांति अपनी दोनों बहू की मुंह दिखाई करवाती है। सभी मेहमान दोनों बहू को नेक देकर वहां से चले जाते हैं और रात को सोने से पहले शांति अपनी दोनों बहू से कहती है, रेशमा बहू और भारती बहू, कल तुम दोनों की पहली रसोई है तो तुम दोनों को अकेले सुबह जल्दी उठकर नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद चूल्हे की पूजा करनी है और उसके बाद अपने इन प्यारे हाथों से खाना बनाना है और मीठे में हलवा होना बहुत जरूरी है। हाँ भाभी, क्योंकि हलवा माँ की फेवरेट है। आप दोनों हलवा परफेक्ट बना पाओगी तो ही माँ की नजरों में परफेक्ट बहू बन पाओगी। माँ जी, जेठानी जी तो शहर की हैं पर हम तो गांव से हैं, हमको ना ही आता है गैस पर रोटी पकाने। क्या भाभी, आपको गैस जलाना नहीं आता तो आप गांव में खाना कैसे बनाते थे? हमारे गांव में तो मिट्टी का चूल्हा होता है, हम सभी गांव के लोग उसी पर खाना बनाते हैं। अरे ये तो बड़ी परेशानी की बात है, अगर कल बहू खाना नहीं बनाएगी तो बहू की पहली रसोई कैसे होगी? माँ जी शांत हो जाइए, गैस जलाना कौन सी बड़ी बात है। मैं अपनी देवरानी जी को गैस ऑन करना सिखा दूंगी और वो आराम से खाना बना लेंगी। नहीं नहीं माँ जी, हमको डर लागत है गैस पर, हमसे ना हो पाई गैस पर। माँ, हमारे पास एक मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ है, याद है आपको शादी में कोई रस्म हुई थी जिसमें आपने थोड़ा सा प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाया था? क्यों ना हम वो सिंगल चूल्हा भाभी को दे दें, भाभी उस पर खाना बना लेंगी और इस तरह उनकी पहली रसोई भी हो जाएगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है बहू, मेरे पास एक मिट्टी का चूल्हा रखा है, मैं वो कल तुझे सुबह दे दूंगी तो उस पर खाना बना लेना आप, ठीक है? भाभी, हो गई आपकी प्रॉब्लम हल। अब सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह शांति अपनी दोनों बहू को उठा देती है, जिसके बाद शहर की जेठानी और गांव की देवरानी नहाकर तैयार हो जाती हैं और भगवान की पूजा कर लेती हैं। एक तरफ रेशमा गैस की पूजा करती है तो दूसरी तरफ भारती अपनी मिट्टी के चूल्हे की पूजा करती है। माँ जी, हमने गैस और चूल्हे की पूजा कर ली है, अब आप बता दीजिए क्या सामान कहाँ रखा है और क्या क्या बनाना है? बहू, सामान सामने रखा है और लिस्ट मैं तुम्हें अभी बनाकर दे देती हूँ। कुछ देर बाद शांति खाने की लिस्ट दोनों बहू के हाथों में थमा देती है, जिसके बाद दोनों बहू खाना बनाने लगती हैं। पर मिट्टी का चूल्हा जलने की वजह से पूरी रसोई में धुआं हो जाता है, जिस वजह से रेशमा को खांसी होने लगती है और वो आवाज देकर शांति को रसोई में बुलाती है। माँ जी, मैं इतने धुएं में काम नहीं कर पाऊंगी, आप प्लीज भारती को बोलो अपना मिट्टी का चूल्हा लेकर छत पर खाना बनाए, पूरी रसोई में इसने धुआं धुआं कर दिया है। अरे हम भी तो खाना बना रहे हैं, पर हमें तो इस धुएं से कोई दिक्कत नहीं होता है, और वैसे भी खाना बनाने का इच्छा होना चाहिए, जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो तुम बनाओगी कैसे? भारती, जुबान संभाल कर बात करो मुझसे, भूलो मत मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। जेठानी हो तो का हम पर रौब झाड़ोगी? जाकर खाना काहे नहीं बनात हो? यकीन नहीं हो रहा गांव की लड़की इतनी बदतमीज भी हो सकती है। अरे आज तुम दोनों की पहली रसोई है और पहले ही दिन तुम दोनों आपस में लड़ रही हो। भारती बहू, तुम एक काम करो, तुम किचन के बाहर बैठकर खाना बना लो और बहू अब तुम जाकर रसोई में खाना बनाओ। अब मुझे कोई लड़ाई, कोई बहाना नहीं चाहिए। शांति के कहने पर भारती अपना मिट्टी का चूल्हा और सारा सामान लेकर किचन के बाहर बैठ जाती है और खाना बनाती है। तो वहीं रेशमा रसोई का दरवाजा बंद करके यूट्यूब से देखकर खाना बनाने लगती है। अच्छा हुआ कि सब बाहर चले गए, वरना आज तो सबको पता चल ही जाता कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। पर मेरा यूट्यूब जिंदाबाद और रेशमा कभी नहीं हार सकती। रेशमा यूट्यूब के जरिए खाना तो बना लेती है, पर जब पूरा परिवार रेशमा और भारती के हाथ का खाना खाते हैं तो सब रेशमा का खाना खाते ही मुंह बना लेते हैं और भारती का खाना उंगली चाट चाट कर खाते हैं। माँ, जो भी कहो, मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने का स्वाद ही कुछ और है। मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। वो तो ठीक है आंचल बेटा, पर रेशमा बहू ये क्या है? ये क्या बकवास बेहुदा खाना बनाया तूने? रोटियां जली हैं, दाल में मसाला है और सब्जी में चीनी डाल दी और हलवे में नमक भरा हुआ है। माँ जी, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ और खाना मुझसे अच्छा ही बनता अगर धुएं की वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका था। फिर भी मैं आप सबसे माफी चाहूंगी, मैं अगली बार अच्छा खाना बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ई लो, फिर से बहाना बनाते हैं। तुम साफ साफ काहे नहीं कह देती तुमको खाना बनाना आवत ही नहीं? चुप रहो तुम, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। भाभी, ये घर है, बॉर्डर नहीं जहाँ आप दोनों लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहती हो। अब जो गलती होनी थी वो हो गई, बात को यही रफा दफा करो।
आंचल और शांति सारी बात भूल जाती हैं और शांति अपनी दोनों बहू को नेक देकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह अगले दिन भी भारती बहुत अच्छा दाल चावल बनाती है तो वहीं रेशमा पास्ता बनाती है। ये देखिए माँ जी, आज आपकी शहरी बहू ने आपके लिए सूप पास्ता बनाया है, टेस्ट करके देखिए, मजा आ जाएगा। माँ जी, भले ही हमारी शहरी जेठानी जी ने बहुत ही टेस्टी पास्ता बनाया होगा, पर हमारे दाल चावल के आगे इनका पास्ता फीका पड़ जाएगा, और वैसे भी इन सब छुटपुट खाने से कौन पेट भारत है। भारती की ये बात सुनकर रेशमा मुंह बना लेती है और शांति जैसे ही पास्ता टेस्ट करती है, पास्ता उसके मुंह से निकल जाता है और शांति एक गिलास पानी पीकर रेशमा से कहती है, बहू ये क्या बनाया है भला, पास्ता में इतनी मिर्च कौन डालता है, मेरे कान से धुआं निकल रहा है। माँ जी, मैंने मिर्च तो बहुत कम डाली थी, पता नहीं इतनी तेज कैसे हो गई। हो ना हो ये काम इस गंवार भारती का ही है, ये चाहती नहीं कि मेरा खाना कभी अच्छा बने, जरूर इसी ने कुछ किया है। हेलो, कर लो बात, हम तो अपना मिट्टी का चूल्हा लेकर रसोई से बाहर बैठकर खाना बनाते हैं, भला हम इनका खाना कैसे खराब कर सकते हैं। बड़ी बहू छोटी बहू, तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कल घर में मेहमान आ रहे हैं, अगर मैंने तुम दोनों को लड़ते देख लिया तो तुम दोनों को मैं घर से निकाल दूंगी। और एक बात रेशमा बहू, कल तुझे अच्छा खाना बनाकर ये साबित करना होगा कि तू अपनी गांव की देवरानी से बेहतर है। जी माँ जी, आप बेफिक्र हो जाइए, मेरी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। हाँ माँ जी, हम भी अपनी मिट्टी के चूल्हे पर एक नंबर खाना बनाएंगे, सब मेहमान आकर बस आपकी ही भर भर के तारीफ करेंगे। 2-3 बार इसने मुझसे अच्छा खाना क्या बना लिया, इस गंवार को देखो जरा कितनी उछल रही है। पर मुझे क्या हो गया है, मायके में तो मैं YouTube से देखकर कितना अच्छा खाना बनाती थी, यहाँ क्यों नहीं बना पा रही। पर कोई बात नहीं, कल मैं अपने खाने में कोई कमी नहीं रहने दूंगी, कल का खाना तो मैं ही अच्छा बनाऊंगी। रेशमा अपने गांव की देवरानी को नीचे दिखाने के लिए तरकीब लगाती है और अगले दिन जब दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाती हैं तो रेशमा चुपके से जाकर अपनी देवरानी के खाने में नमक मिर्च डाल देती है। शाम को सभी मेहमान घर में आते हैं और दोनों बहू मेहमानों को खाना परोसती हैं, पर तभी भारती को कुछ याद आता है। हे भगवान, ही का गलती कर दिए हमने खाने में नमक तो डाला ही नहीं, अब क्या करें, सबके प्लेट में खाना डल चुका है। अब आएगा मजा जब नमक से भरा खाना ये लोग खाएंगे। वाह भारती भाभी, आपने क्या पूरी सब्जी बनाई है, इसे खाकर तो मुझे गांव की याद आ गई। पर ये छोले भटूरे किसने बनाए हैं, कितने बेस्वाद हैं। ना ही ये नान अच्छी लग रही है और ना ही ये चीला, किसने बनाया इतना बकवास खाना। हाँ शांति बहन, तुमने इतना सारा खाना बनवाया, ये भी बकवास है। बस ये पूरी सब्जी और पुलाव ही खाने लायक है, बाकी ये सारा खाना तो गली के कुत्ता भी ना खाए। मेहमान रेशमा के खाने की बुराई करके वहां से चले जाते हैं, जिस वजह से काफी सारा खाना बर्बाद हो जाता है। साथ ही साथ शांति का सिर भी शर्म से झुक जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है। तो बहू, तुम अपने मायके में ऐसा खाना बनाती थी और तुम्हें नहीं लगता अगर हम ऐसा खाना बनाएंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। हाँ भाभी, अब बोलो, आप क्या कहना चाहोगी। आपकी वजह से कितना सारा खाना बर्बाद हो गया। अगर आज आपकी गांव की देवरानी ना होती तो शायद मेहमान भी भूखे रह जाते। वो तो अच्छा है कि शादी के तुरंत बाद मेरे दोनों भैया बॉर्डर पर चले गए, वरना आपके हाथ का खाना खाकर मेरे दोनों भाई बीमार पड़ जाते। पाजी, मुझे माफ कर दो, आज मैं अपनी गलती किसी पर नहीं डालूंगी और ना ही मैं कोई बहाना मारूंगी। सच तो यह है कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता, ना ही गैस पर ना ही चूल्हे पर। मैं तो मायके में कभी कभी खाना बनाती थी, वो भी यूट्यूब से देखकर। अरे अरे जेठानी जी, आप रो काहे रही हैं। हम है ना, हम आपको खाना बनाना सिखाएंगे, फिर हम इन्हीं मेहमान को इस घर में बुलाएंगे। देखना, जो आज आपके खाने की बुराई करके गया है वही मेहमान आपके खाने की तारीफ भी करेगा। ये आपकी गांव की देवरानी का आपसे वादा है। भारती, तुम कितनी अच्छी हो, मैंने अपनी गलती हमेशा तुम पर डाली, फिर भी तुम मेरे साथ खड़ी हो। पर मुझे दुख इस बात का है कि मेरी वजह से इतना सारा खाना बर्बाद हो गया और मैंने अपनी जिद के आगे आप लोगों की हेल्थ के बारे में भी नहीं सोचा। बहू, तूने अपनी गलती मान ली, हमारे लिए वही काफी है। और छोटी बहू, तुम्हें बड़ी बहू को खाना बनाना तो सिखाना ही है, साथ ही साथ तुम्हें खुद भी गैस पर खाना बनाना सीखना होगा, क्योंकि चूल्हे से बहुत धुआं होता है और ये घर भी गंदा हो जाता है। और तो और लकड़ियां बहुत महंगी हैं और मैं लकड़ियां नहीं खरीद सकती, समझी तुम। शांति रेशमा को माफ कर देती है, जिसके बाद शहर की जेठानी गांव की देवरानी के साथ मिलकर खाना बनाती है और बहुत खाना बनाना सीख जाती है और भारती भी गैस जलाना सीख जाती है।